जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा श्रवण, पूजा पाठ, दीप दान कुछ भी करते हैं, हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज द्वादशी तिथि है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे बत्ती का जो मैं दीप दान आपको बताऊंगी, कितनी तरह की बत्ती, कितने तार की बत्ती हम चासेंगे पूर्णमासी के दिन, वो सारी बताऊंगी। पतवारी में कितने तार की चसेगी, तुलसी में कितने तार की चसेगी, विष्णु भगवान के आगे कितने तार की चसेगी, और आप एक दिया कैसे जलाएंगे, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जैसे हम कार्तिक में पालना गाते हैं, आरता गाते हैं, कलेवा गाते हैं, तुलसी गाते हैं, माला गाते हैं, ऐसे कार्तिक में राम की झाड़ू भी जरूर गानी चाहिए। राम की झाड़ू आज हम गाएंगे और उसके बाद मैं आपको ये सारी विधि बताऊंगी कि कल क्या चढ़ाना है पतवारी पर। उठो री सुहागण नार, भारी दे लो अंगना। उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना। झाड़ू दे लो अंगना, बुहारी दे लो अंगना। झाड़ू दे लो अंगना, बुहारी दे लो अंगना। उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना। उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना। राम जी के नाम की मैं नौतियाऊं बमना। राम जी के नाम की मैं नौतियाऊं बमना। उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना। सासू बैठी अंगना, भौवड़ लागी पगना। सासू बैठी अंगना, भौव लागी पगना। जियो री मेरा कोख कजाया, पोता खेले अंगना। जियो री मेरा कोख कजाया, बेटा खेले अंगना। उठो री सुहागण नार, भारी दे लो अंगना। उठो री सुहागण नार, भारी दे लो अंगना। भारी दे लो अंगना, बुहारी दे लो अंगना। झाड़ू दे लो अंगना, बुहारी दे लो अंगना। उठो री सुहागण नार, भारी दे लो अंगना। उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना। जिठानी बैठी अंगना, दौरानी लागी पगना। जिठानी बैठी अंगना, दौरानी लागी पगना। जियो री मेरा सास कजाया, बेटा खेले अंगना। जियो री मेरा सास कजाया, पोता खेले अंगना। जियो री मेरा सास कजाया, बेटा खेले अंगना। उठो री सुहागण नार, भारी दे लो अंगना। उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना। राम जी के नाम की मैं नूतियाऊं बमना। राम जी के नाम के मैं नूतियाऊं ब्राह्मणा। ननद बैठी अंगना, भौवड़ लागी पगना। ननद बैठी अंगना, भाभी लागी पगना। जियो री मेरा माँ का जाया, भतीजा खेले अंगना। जियो री मेरा माँ का जाया, भतीजा खेले अंगना।
उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागण नार, बुहारी दे लो अंगना, राम जी के नाम का मैं नौतियाऊं बमना, राम जी के नाम का मैं नौतियाऊं बमना, उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तो तुम पोछा लगाओ, बाहर मांगो बर्तना, अंदर तो तुम पोछा लगाओ, बाहर मांजो बर्तना, गंगा जी के घाट में मैं नौतियाऊं बमना, गंगा जी के घाट पर मैं नौतियाऊं बमना, उठो री सुहागन नार, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागन नार, भारी दे लो अंगना, अंदर तो तुम खीर बनाओ, बाहर से को पूरियां, अंदर तो तुम खीर बनाओ, बाहर से को पूरियां, गंगा जी के घाट से बुला लाऊं बमना, गंगा जी के घाट से बुला लाऊं बमना, उठो री सुहागण नार, झाड़ू दे लो अंगना, उठो री सुहागण नार, भारी दे लो अंगना, अंदर तो तुम बामन जिमाओ, बाहर देओ दक्षिणा, अंदर तो तुम बामन जिमाओ, बाहर देओ दक्षिणा, गंगा जी के घाट पे विदा करो बमना, गंगा जी के घाट पे विदा करो बमना, ठोरी सुहागण नार, भारी दे लो अंगना, उठोरी भैया की बहना, झाड़ू दे लो अंगना। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। हमने आज राम जी की झाड़ू गाई है, कलेवा गाते हैं रोज, माला गाते हैं। आज हमने राम जी की जब झाड़ू गाते हैं तो घर के अंदर शुभता आती है। आज हम आरता भी गाएंगे। चंदन भर लो चोकड़ो जी, मोतियन भर लो थाल, करो हे कार्तिक की नाहन, बाल कृष्ण श्री कृष्ण कार तो हरे राम, काहे का तेरा दी बिलाजी, काहे घाली बाती, कौन सुहागन कौन सपूती, जोइयो जी भर कार्तिक की रात, नारायण का आरता हरे राम, माटी मेरा दी बिलाजी निर्मल घाली बात, मैं सुहागन मैं सपूती, जोइयो जी भर कार्तिक की रात, नारायण को आरता हरे राम। छीक दही जी मावती जी, मिश्री का जामन देव, हर नैनोत जी मावती जी, जिवड़े से देती लगाए, नारायण को आर तो हरे राम। श्री कृष्ण तो ब्यावन चढ़ गए, राधे नंद किशोर, कंबल कटोरा भाकड़ो जी, सरकिंडी तलवार, नारायण को हार तो हरे राम। लिपि पोती आवरी जी, गाय बिछाई सेज, ये जोड़ी तो अब चल रही हो, एक गई दूजी नार, नारायण को आर तो हरे राम। चूंदड़ का क्या ओढ़ना जी, बूंद पड़े गल जाए, मानस क्या क्या सेवना जी, सेवो ना साली ग्राम, नारायण को आर तो हरे राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीरथ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र जी, पाप कटो हरिद्वार, नारायण को आर तो हरे राम। व्रता में एकादशी जी, मारो है प्रेम आधार,
नारायण को आर तो हरि राम। भैंसों से भैंसे बड़ी जी, गाया कपिला गाय। नारी में सीता बड़ी जी, जो पतिव्रता ना। नारायण को आर तो हरि राम। पुरुष बड़े भगवान, नारायण को आर तो हरि राम। तुलसी का बिड़ला बड़ा जी, गाय चंदन का रूप। साधु की मंडली बड़ी जी, माय सांवरिया हर को रूप। नारायण को आरत हरि राम। नारायण के आरत जी, कौन कौन रखवाल। सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की माय। नारायण को आरतो हरि राम। नारायण के आरत जी, कौन कौन फल होय। अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोर मुकुटे घटे हो। नारायण का आरतो हरि राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि को कथा का विश्राम होता है। द्वादशी तिथि को पीपल नहीं सींचना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसा जी नहीं सींचनी चाहिए। द्वादशी तिथि को आंवला नहीं सींचना चाहिए। इन्हें सींचने से दोष लगता है। और द्वादशी तिथि को कथा भी नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी दोष लगता है, क्योंकि कथा का आज विश्राम होता है। और आज हमने भजन गाई और हम माला भी आज गा लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए माला गाए हुए भी। तो चलिए बोले विष्णु भगवान की जय। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई माला न फेरी। भोरे भई चिड़िया चहकाई। भोरे भई चिड़िया चहकाई। मैं घरे घरे हांडी आई, माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई माला न फेरी। मैं तेरी मेरी कर आई, माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई माला न फेरी। नहाए धोए आसन पर बैठी। नहाए धोए आसन पर बैठी। ये निंदिया बैरन आए गई, माला न फेरी। ये निंदिया बैरन आए गई, माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। मैं गप गप खाए आई, माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई, माला न फेरी। सांझ हुई जब निकले तारे। सांझ हुई जब निकले तारे। मैं घाल खटोला सोए गई, माला न फेरी। मैं घाल खटोला सोए गई, माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई, माला न फेरी। यम के दूत जब लेने को आए। यम के दूत जब लेने को आए। मैं खड़ी खड़ी कांप रही, माला न फेरी। मैं खड़ी खड़ी कांप रही, माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। हरि को नाम भूल गई, माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई, माला न फेरी। धर्मराज जब लेखा मांगे। धर्मराज जब लेखा मांगे। मैं सच सच बोले आई, माला न फेरी। मैं सच सच बोले आई, माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। प्रभु को नाम भूल गई, माला न फेरी। हरि को नाम भूल गई, माला न फेरी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कल के दिन लापसी बनेगी, जो हलवा भी कहा जाता है। अब लापसी तो किसी को बनानी आती नहीं है। कल के दिन पतवारी माता को हलवा बना करके जरूर चढ़ाएं।
और उसके बाद जो है झाड़ी झाड़ी का आ जाएगा। परसों आप झाड़ा झाड़ी का होगा, तो आप झाड़ा झाड़ी में तेल की एक शीशी, एक साबुन और एक कपड़ा, कोई भी मर्जी कपड़ा हो, झाड़ा झाड़ी को उड़ाना है। जो बेड़ की झाड़ी होती है या फिर बेर की आप डंडी ला करके उस पर आप झाड़ा झाड़ी का कपड़ा उड़ा दें, और एक साबुन की टिकिया, कपड़ा धोने वाली, नहाने की और तेल की एक डिब्बी, ये चढ़ाई जाती है। और उसके बाद ध्वजा टाँकी जाएगी। जो छोटी छोटी सी आप सीख ले लें, जो आइसक्रीम वाली सीख आती है तो वो ले सकते हैं, या फिर नहीं झाड़ू की जो सीख होती है वो ले सकते हैं, या फिर एक बड़ी ध्वजा आप भगवान के मंदिर में कहीं पर चढ़ा सकते हैं। अगर बड़ी ध्वजा नहीं चढ़ा सकते हैं तो छोटी छोटी सी ध्वजा आप बना लें, किसी सीख में लगा करके कपड़ा लगा लें, या फिर रंगीन कागज लेकर के आप उसे आटे की घोल से चिपका करके ध्वजा का रूप दे करके आप उन्हें बना लें। फिर काफ़ी सारी ध्वजा ले जा करके आप मंदिर में चढ़ा दें, या फिर घर में आप कथा सुन रहे हैं तो पतवारी पर, पीपल पर, तुलसी पर, और जहाँ जहाँ भी आप मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ वहाँ आप सारे जगह एक एक ध्वजा जरूर टांग दें। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में भी आप सारे जगह, शिव जी के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में, माता के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, जहाँ भी है एक एक ध्वजा आप वहाँ पर सारे जगह जरूर आप लगा दें। और उसके बाद जो है फिर पूर्णमासी आ जाएगी, और वैकुंठ चतुर्दशी को जो है जोत जो दिए मैंने आपको बताए हैं, वो कई जगहों पर वैकुंठ चतुर्दशी को जो है दीपक जलाए जाते हैं, दीपदान किए जाते हैं, और कई शहरों में कई जगह पर पूर्णमासी को किए जाते हैं। आपका मन हो तो आप शाम को वैकुंठ चतुर्दशी को भी आप दीप जला सकते हैं, या फिर पूर्णमासी को भी आप शाम को या सुबह सवेरे दीपक जला सकते हैं। 3 तार की 108 बाती तुलसा जी की होगी, वो तुलसा जी के आगे आप जला सकते हैं। घी का दीपक जलाएं तो ठीक है, नहीं तो आप तिल्ली का तेल ले सकते हैं। तिल्ली का तेल भी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि कार्तिक में सरसों का तेल चढ़ता है। तो आप सरसों का तेल के दीपक भी भगवान तुलसी जी के आगे 3 तार की 108 बत्ती लगा करके आप जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। 3 तार, उंगली की जो 4 उंगली होती है उस पे 3 बार लपेटा दे देते हैं। कच्चा सूत आता है बाजार में, उसका 3 बार लपेटा दे करके आप वहां पर एक बत्ती कर ले। इसी तरह 108 बत्ती करके उन्हें आप भिगो करके एक जगह रख ले, एक बर्तन में, और उसके बाद फिर सारी बत्तियां चार दें। 3 तार की 108 बत्ती पथवारी की माता की बनेगी, वो भी आप इसी तरह ही बना लें और उन्हें बांध लें ऊपर से, फिर आप बांध लें किसी चीज से, या फिर उसी धागे से आप बांध दें। बांधने के बाद फिर उसे भी आप भिगो करके रख दें, वो भी आप पथवारी के आगे जला सकते हैं। और उसके बाद 365 बत्ती बनेगी, जो 365 बत्ती आप एक तार की जो रुई से निकालती हैं, कई बार आपने देखा होगा दादी नानियों को भी रुई से बत्ती बनाते हुए, पतला पतला तार निकाल करके फिर एक उंगली जितना उसे तोड़ ले, पतली पतली, जैसे हम दीपावली पे बत्ती जलाते हैं, इस तरह की आप बत्ती जला लें। और वो 365 आप बनेगी, इस तरह से लंबी लंबी बत्ती 365 आप लगा करके फिर उन्हें एक गुट्टा बांध ले, एक बंडल जैसा बांध ले और उन्हें ऊपर से बांध दे। बांधने के बाद उसे भी आप अच्छे से भिगो करके रख दे, और फिर आपका मन करे तो आप वैकुंठ चतुर्दशी की शाम को या तो दीपक जला सकती हैं, या फिर सुबह सवेरे पूर्णमासी के सुबह सवेरे जला सकते हैं, या फिर आप शाम को जला सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ये 2 दिन में आप कभी भी मर्जी ये कर सकते हैं। अब उद्यापन की विधि भी आ गई है, तो आप उद्यापन भी जैसे मैंने बताए थे, सारे मैंने बता रखे हैं आपको उद्यापन विधि, वो भी आप उस तरह से ही कर सकते हैं। या तो आप परोसा निकाल सकते हैं। परोसा का मतलब ये है कि जैसे आपने पूरी, खीर, हलवा जो भी आपने बनाया है, सब्जी, अगर आप नहीं बना सकते, मीठा वगैरह नहीं है टाइम, कोई छोटे बच्चे की माँ है या फिर बड़े बुजुर्ग है घर में, तो आप बाजार से बूंदी मंगा सकते हैं, या फिर मीठे में आप कुछ और लड्डू वगैरह रख सकते हैं। ये भी आप नहीं कर सकते। 5 तरह की मिठाई आप लेकर के मंदिर में आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। इस तरह भी जो है आपका उद्यापन हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना पूजा करने के बाद आपको उद्यापन करना जरूरी है। अब विष्णु जी की जो 16 तार की 108 बाती होगी, वो भी आप, अगर विष्णु जी का मंदिर है, आप राधा कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ पर 16 तार की 108 बत्ती भी आप भिगो करके जला सकते हैं।
इस तरह से आप सारे जगह कार्तिक में, ये 4 जगह पर है। वैसे तो 30 दिन तक लगातार करनी पड़ती है, लेकिन अभी भी आपने नहीं किया है तो आप ये 3 दिन जो है स्नान कर लीजिए। स्नान करने पर वही पुण्य मिलेगा जो आपने 1 महीना कार्तिक का स्नान किया है। कथा आप सारी सुन सकते हैं। मैं 6 से 7 तरह की, जो 7 तरह की कथा है वो मैं आज आपकी वीडियो में दे दूंगी, तो आप रेगुलर ये 3 दिन आप सुन सकते हैं सातों कहानी, तो इससे भी जो है आपको पूरा फल मिलेगा। और आज हमने जो गाया है ये सारा भगवान के नाम का जो भजन गाया है, क्योंकि आज कथा तो नहीं होनी थी, ना हम कथा सुनेंगे ना हम कुछ और सुनेंगे, क्योंकि आज कथा का विश्राम था। द्वादशी के दिन विश्राम होता है, तो आप बत्तियां इस तरह से कर सकती हैं। तो ये हो गई आपकी पतवारी की, और कल हलवा चढ़ाना है पतवारी माता को, और आज 108 फेरी दे सकते हैं, तो शाम तक आप 108 फेरी दे लें। और कल लगेगी पीपल की 108 फेरियां। अगर आपके यहाँ पर पीपल आसपास में है कहीं पर और आप लगा सकती हैं तो आप वहाँ पर जरूर लगाएं 108 फेरी। घर से आप कुछ चीज़ ले जाएं 108 दाने, जैसे मूंगफली के ले गए 108, फिर आप 1 फेरी दें, 1 दाना वहाँ पर चढ़ा दें, फिर 1 फेरी दें, 1 दाना वहाँ पर चढ़ा दें, तो 108 की आपकी जो है फेरी भी लग जाएगी, साथ में मूंगफली का 108 मूंगफली का दान भी हो जाएगा। इस तरह से आपको फेरी लगानी है। मंदिर में फेरी लगानी है, जो भी आप मंदिर जा रहे हैं वहाँ पर 108 फेरी आप जरूर लगाएं। ऐसे ही आप कोई चीज़ ले जाएं, लौंग ले जाएं, इलायची ले जाएं, मूंगफली ले जाएं, काजू ले जाएं, बादाम ले जाएं, कुछ नहीं है टॉफ़ी ले जाएं, तो आप इस तरह से 108 फेरी वहाँ पर मंदिर में भी आप जरूर लगाएं। इन 5 दिनों का जो महत्व है, पंचभिकु की मैंने आपको कथा सुना दी है, और 4 बत्ती का जो मैंने दीपक आपको बताया था उसमें आंवला और राई का आपको वो चक्कर चलाना है, चक्कर डालना है, जैसे मैंने आपको कथा में सुनाया है। 5 पर मैंने बोल दिया है, आप उनके साथ साथ ये चक्कर आप चला दें और थोड़ा थोड़ा आप छोड़ दें, तो ये पंचभिकु का आपका स्नान हो जाएगा। 3 दिन आप कर लेते हैं तो तिरायत का व्रत के पुण्य मिल जाता है आपको, पूरा कार्तिक नहाने का पुण्य मिल जाता है आपको। तो इस तरह से कीजिए। अगर और कोई बात हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का